ओम सुसमिद्धो न आवह देवान अग्ने हविष्मते होतः पावकः यक्षिचा। भली भांति प्रदीप्त तुम हमारे लिए भली भांति वहन करो दिव्यकर्म करने वालों का। हे अग्नि हविष्मान होता पवित्र करने वाले और यजन करो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। तो यहां से यह 13वां सूक्त प्रारंभ हो रहा है। इस 13वें सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं और इस सूक्त के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड। इस सूक्त के जो 12 मंत्र हैं उनके देवता किंवा दिव्य विषय भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो प्रथम मंत्र जो लिया गया इसके प्रमुख देवता हैं इद्मः समिद्धो अग्नि, अर्थात प्रज्वलित समिद्ध अग्नि, जिसका अर्थ होता है तेजस्वी निरंतर तेजोदीप्त प्रकाश के ले जाने वाला। ये इस मंत्र का दिव्य विषय है, जिसे भी हम मुख्य विषय कहते हैं। अलग अलग जब हम मंत्र पढ़ेंगे तो उनके देवता अलग अलग हम इनका परिचय देंगे। तो ये प्रथम मंत्र का जो मुख्य विषय है वह है इद्मः समिद्धो अग्नि, जिसको प्रज्वलित समिद्ध अग्नि कहा जाता है, जो तेजस्वी निरंतर तेजोदीप्त प्रकाश को ले जाने वाला, यह इसका मुख्य विषय है। और इस चूंकि संपूर्ण सूक्त का छंद गायत्री है और स्वर षड्ज है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रथम मंत्र का जो छंद है वही गायत्री और स्वर षड्ज है। तो प्रथम मंत्र का यहां पर परिचय हुआ है। इसका हम मंत्रांश के माध्यम से फुटनोट के द्वारा इसका व्याख्या प्रारंभ करते हैं। भली भांति प्रदीप्त तुम सुसमिद्ध, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। भली भांति प्रदीप्त सुसमिद्ध तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर एक आग होनी चाहिए जो निरंतर सुलग रही हो। व्यवस्था में परिवर्तन और समाज को सन्मार्ग वही दिखा सकता है जो विपरीत परिस्थितियों के प्रति आक्रोश की अग्नि से प्रदीप्त हो। वह जब तक परिवर्तन नहीं कर लेगा तब तक शांत नहीं होगा। यहां भली भांति प्रदीप्त से आशय है ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक बुराइयों, अन्याय, अनीति, दुष्टता इत्यादि के समाज में विश्व प्रचलन में परिवर्तन के लिए सुलग रहा हो। उसके अंदर एक आग लगी हो कि इन बुराइयों को कैसे नष्ट किया जाए, और जब तक विश्व से वह इन बुराइयों को समाप्त ना कर ले उसकी यह अग्नि शांत ना हो। तो एक सुकृत व्यक्ति के अंदर, एक दिव्य कर्म करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रदीप्त सुसमिद्ध अर्थात ये अग्नि जलते रहना चाहिए। आग जो कि समाज में परिवर्तन के लिए जो प्रयासरत हो, जिससे सामाजिक बुराइयां, अन्याय, अनीति, दुष्टता आदि से बहुत नफरत हो। सतयुग में हम देखते हैं भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान परशुराम के अंदर आप देखिए क्या अग्नि थी। उन्होंने क्रांति कर डाली उन्होंने समाज में। तो ऐसी अग्नि जलना चाहिए जैसी भगवान परशुराम के अंदर थी।
और वर्तमान में हमने देखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अन्य जो क्रांतिकारी नेता, उनके अंदर भी अग्नि जलती थी। नारियों हम देखें, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, इनके अंदर भी अग्नि जल रही थी। उन्होंने क्रांति कर डाली, समाज की बुराइयों से, दुष्टता से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ लिया, उन क्रांतिकारियों ने। तो ये अग्नि के प्रज्वलित अग्नि जो लोगों के अंदर जलती है, उसका हम उदाहरण हम देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि कैसे लोगों ने परिवर्तन किया। तो ये अग्नि हर व्यक्ति के अंदर जलना चाहिए, जो कि समाज की बुराइयों से और अन्याय, अनीति, दुष्टता से लड़ सके, समाज में परिवर्तन के लिए वो बिल्कुल तत्पर रहे हमेशा। अगला फुटनोट है, हमारे लिए भली भांति वहन करो दिव्यकर्म करने वालों का, हे अग्नि हविष्मान होता पवित्र करने वाले और यजन करो। नह आ वह देवान अग्नि हविष्मते होता पावक यक्षिचा। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर के वेद ज्ञान से स्वयं प्रकाशित और अन्य लोगों को प्रकाशित करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति ईश्वर के आदेश पालन के लिए दिव्यकर्म करने वालों का भली भांति वहन करने वाला हो, वह उनके संपर्क में हो तथा उनका अनुगमन और सहयोग करने वाला हो। यह निरंतर आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाला हो, ईश्वर प्रणिधान की भावना से ओतप्रोत हो, उसके लिए ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि हो और उसकी पूर्ति के लिए वह सब कुछ करने को तत्पर हो। वह लोगों का आह्वान करने वाला, उन्हें ग्रहण करने वाला तथा उन्हें ज्ञान, सहयोग, मार्गदर्शन प्रदान करने वाला हो, पवित्र करने वाला हो। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्रांति करने के लिए ऐसे होना जरूरी है। दिव्यकर्म करने वालों से संपर्क उसका होना चाहिए। जिस काल में वो जी रहा है, जिस युग में वो जी रहा है, तो हर काल में, हर युग में अच्छे लोग होते हैं, सुकृत लोग होते हैं, दिव्यकर्म करने वाले होते हैं। उनसे उस व्यक्ति का संपर्क होना चाहिए जिसके अंदर ये आग जल रही हो, परिवर्तन की आग जल रही हो, सामान्य परिवर्तन की आग जल रही हो। उनसे उनका निरंतर संपर्क रहना चाहिए, उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त उसका होते रहना चाहिए। तो ऐसे समाज में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के काल में कई उनके साथी रहे, भगवान शंकर के काल में, भगवान राम के काल में, भगवान कृष्ण के काल में। आप देखिए, जो व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है तो इन लोगों से संपर्क उस व्यक्ति ने किया। तो आप इतिहास में देख सकते हैं कि भगवान राम के साथी कौन थे, भगवान कृष्ण के साथी कौन थे, उन्होंने क्रांति कर डाली। उपरोक्त विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति को इस मंत्र में यजन करने की सलाह दी गई है। वह यजन करने वाला होना चाहिए। यजन अर्थात प्राणायाम करने वाला, वेद मंत्र के द्वारा स्वाध्याय करने वाला और जो अच्छे आचरण करने वाले हैं, दिव्य आचरण करने वाले हैं, उनका इतिहास पढ़ने वाला। वह यजन करने वाला होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर की समस्त विशेषताओं का समाज को तभी लाभ मिल पाएगा जब व्यक्ति संतुलित रूप से अपनी विशेषताओं का जनहित में
उपयोग करने में सफल हो। इस हेतु ईशान ब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर का यजन, ईडन उपासना अथवा स्तवन व्यक्ति को नियंत्रित तथा संतुलित रखता है, ताकि वह परिवर्तन की विस्फोटक अग्नि को अपने अंदर रखते हुए भी ठंडे मस्तिष्क से बुद्धि पूर्वक क्रमशः अपने कार्यों को एक एक करके योजनाबद्ध ढंग से संपादित कर सके। तो स्तवन से, यजन से, वेद के स्वाध्याय से, प्राणायाम से, दिव्य इतिहास पुराण के अध्ययन से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, प्लानिंग मिलती है और वो दुष्टों के विनाश के लिए हमेशा तत्पर रहता है। प्रतिदिन यजन स्तवन से ही यह संतुलन और नियंत्रण व्यवहारिक रूप में पाया जा सकता है, अन्यथा व्यक्ति की उपरोक्त सारी विशेषताएं जाया हो सकती है। जो विशेषता उसके अंदर है, अग्नि जल रही है, वेद से जब तक वो प्रेरणा नहीं लेगा तो विशेषताएं उसके अंदर पूरी समाप्त हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी। प्लानिंग, नियंत्रण, अनुशासन ये बहुत जरूरी है। असंतुलन, अनियंत्रण अपेक्षित परिणामों से व्यक्ति को दूर कर देता है तथा उसकी आक्रोश की अग्नि क्रोधाग्नि में परिवर्तित होकर स्वयं उस व्यक्ति का अहित करने लग जाती है। अतः अग्नि का सुसमिद्ध होना अति आवश्यक है। सुसमिद्ध होने के लिए ईशान का अर्थात ईश्वर का यजन, स्तवन सबसे अच्छा नियंत्रक है। यजन से, स्तवन से, वेद के स्वाध्याय से आदमी नियंत्रित रहता है। तो जो क्रोधाग्नि है, क्रोधाग्नि आपकी फिर परिवर्तित हो जाती है। यदि आपके अंदर अग्नि जल रही हो और आपने स्तवनों के माध्यम से, वेद के संपर्क के माध्यम से आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। जो अग्नि आपके अंदर जल रही है उसको व्यवस्थित करने के लिए, योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए वेद का स्वाध्याय, वेद से आपको प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्तवन अति आवश्यक कहा गया है। तो आपके अंदर जो अग्नि जल रही है उसे आप स्तवन से नियंत्रण कर सकते हैं, यजन से नियंत्रण कर सकते हैं, उपासना, ईडन से नियंत्रित कर सकते हैं। ये यहां पर बताया गया है। नहीं तो जो अंदर जलने वाली अग्नि है वो क्रोध में बदल जाएगी यदि आप वेद के संपर्क में नहीं रहेंगे तो। इसलिए आपको योजनाबद्ध ढंग से यदि समाज में परिवर्तन करना है, दुष्टों का विनाश करना है, पूरी बुराइयों को समाप्त करना है, तो आप जो वेद में जो सलाह दी गई है, जो मंत्र है, मंत्र मतलब मंत्रणा, सलाह जो आप लेंगे उससे आप सफल होंगे। तो आपके अंदर की जो अग्नि है वो क्रोधाग्नि में नहीं बदली बल्कि सुसमिद्ध हो जाएगा। अग्नि सुसमिद्ध होना चाहिए। जो सुव्यवस्थित रूप से आप अग्नि को जो जल रही है उसको व्यवस्थित कीजिए और आप क्रांति करिए समाज में। तो यह मंत्र जो है आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है। जिसके अंदर परिवर्तन की अग्नि जल रही हो वैसे अच्छे से लाभ उठा सकता है। इन मंत्र का भाष्य यहाँ पर समाप्त होता है। भली भांति प्रदीप्त तुम हमारे लिए भली भांति वहन करो, दिव्यकर्म करने वालों का ही अग्नि अभिस्मान होता पवित्र करने वाले और यजन करो। ओम सुसमिद्धो न आवाह देवान अग्ने हविस्मते होता पावक यक्षिचा।